मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सलमान हैदर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीनियर एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। लाहौर में स्मोक के सोग में बैठे हुए हैं। सलमान भाई, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कल मरी में भी आर जो आप कहते हैं वो किया, रोए कुछ। उनका बयानिया कि गुम हो गया है। उससे पहले वो मरी में भी यही रोना रोए थे कि वोट को इज्जत दो तो छिन गया, एहतसाब सबका करना था, गुम गया। उसके बाद अब ये लगता है कि वो जो उनकी तीसरी लाइन थी ना, मुझे क्यों निकाला, बस वो आने वाली है। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिरी हिस्से में। उससे पहले जो दिल खुश करने वाले मनाजर अब से थोड़ी देर पहले मैंने भी देखे, आपने भी देखे, करक के, सवात के। कल अपर दीर वालों ने खौफ के बुत तोड़े, पीटीआई का झंडा पकड़ा हाथ में, निकले सड़कों पर, गोलियां चली, फेस की, इंतहाबी मुहिम का आगाज किया, इमरान खान का मैसेज आगे लोगों तक पहुंचाया। कैसे देख रहे हैं इस चीज को, जब मेन लीडरशिप है नहीं, इमरान खान जेल में है, क्राइसिस में सारा मुल्क है, पीटीआई को कहीं भी इजाजत नहीं है, और अब करक वालों ने सारे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल कायम कर दी। अच्छा पहली बात कांत भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हसीन लग रहे हैं, कम से कम मुझसे ज़्यादा गोरे ही लग रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा भाईजान, कि मैं भी खौफ के बुत तोड़ के आपके इन सवालों के जवाब दूँ सर। आपने जुमला इस्तेमाल किया, बड़े खुशी के मनाज़िर थे ये दीर में और करक में। मुझे ये बड़े दुःख भरे मनाज़िर लगे हैं। ये जो पीटीआई का नाकाबिले फरामोश किस्म का इकट्ठ और ये लोग नज़र आए ना, मुझे बड़ा दुःख हुआ है। तो ये दुःख जो मेरी जिस चीज़ का है, वो ये नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की सिर्फ़ मोहब्बत में निकले हैं। मुझे दुःख है ये पीडीएम की नफ़रत में निकले हैं। ये उस पाबंदी के अगेंस्ट निकले हैं। ये जो 16 महीने इनको झंझोड़ा गया, भंबोड़ा गया, निचोड़ा गया और पता नहीं क्या-क्या इनके साथ हुआ, ये उस गुस्से में बाहर निकले हैं। मुझे खुशी तब होती जब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ये सिर्फ़ निकलते। मुझे दुःख इस चीज़ का है कि इनके साथ जो हो गया पिछले चंद माह के अंदर, उसके बाद और जिस तरीके से और कोई शक नहीं, अब मैं इसके दूसरी तरफ आ जाऊँ, ये नाकाबिले फरामोश मनाज़िर हैं। मेरी 2-3 दिन पहले शेर अफ़ज़ल साहब से बात हो रही थी, तो कहते हैं, "सलमान भाई इतना बंदा निकला है उसको रोक कोई नहीं सकता, 50-100 पुलिस वाला कैसे रोकेगा?" तो मैंने कहा, "कोई 144 नहीं हुई?" कहता, "पहले भी हुई थी, अब दोबारा हो जाएगी" और वो हो गई। ठीक है? इस माहौल में आपको पुलिस पथराव भी कर रही है, गोली भी चला रही है, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो पुलिस भी उधर से ही है। अब केपीके ने पूरी पार्टी की कमर बनी हुई थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। उस केपीके को 50 या 60 पुलिस एहलकार उसके जलसे को रोक लेंगे, ये मुमकिन नहीं था सर। और फिर ये मनाज़िर थे और सिंपल सी बात है सर, तहरीक बनती ही रोकने से है। तहरीक बिल्कुल सही। तहरीक कभी चलने से नहीं होता। अगर आपने ना रोका तो मैं हिस्ट्री के 10 वाक़यात आपको बता सकता हूँ। तहरीक चलती उससे है। नहीं तो आज 72 का काफ़िला ज़िंदा ना होता। बिल्कुल आज सही आपने कहा। आज आज हर कोई यज़ीदियत का परचम बुलंद कर रहा होता। रोका, वो बनता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब वो चलता रहेगा सारी कायनात तक। तो इसी तरह मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इसका एक पार्ट होता तो ठीक है और कोई शक नहीं, बगैर क़यादत के चेयरमैन अंदर, वाइस चेयरमैन अंदर, प्रेज़िडेंट अंदर, ठीक है जी? ऊपर से इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म कि 20 दिन के अंदर-अंदर आप लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं, ताकि जो आए इलेक्शन में उनको भी उठा लिया जाए। सर, ये बिल्कुल थ्रेट है बहुत बड़ा। सर, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ऐसी हालत है और 30 बिल्कुल नवंबर तक जिसने जो करना है आप देखें इसी केपीके में आज दफ़ा 144 है। क्यों बिलावल जलसा करते तो क्यों नहीं है दफ़ा 144? तो पूरा सर, नवाज शरीफ हाईकोर्ट में पेश हुए थे। हाईकोर्ट में जिस जी, जी। दवा 144 हमेशा रहती है, जी उनको सर। इजाजत दी गई, उन्होंने वहां नारेबाजी की, बल्कि उनकी तो आपस में लड़ाई भी हुई थी, वो आपने भी देखी होगी। जी, बिल्कुल। ये तो जी, रेड जोन में बिल्कुल। होता रहा। सर बहरहाल ना मैसेज बड़े अच्छे से पास हो गया सर, पूरी की पूरी पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मुस्लिम लीग नून को और इन तमाम अफराद को जो इन सबको एक नेशनल गवर्नमेंट के तहत अगली गवर्नमेंट देने के प्लान में है, उन तमाम अफराद को मैसेज पास हो गया है। सर बंड कोई बड़ा मारना पड़ना है। इंतखाबी धांधली को कमाल किस्म की करनी पड़नी है।
कि 10, 15, 20 हज़ार वाला मामला नहीं है सर। बिल्कुल सही। वाला मामला नहीं है, कोई बड़ा ही काम डालना पड़ना है। कल देखे ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंटरव्यू में कह रहे थे, ये मैंने थोड़ी इजाज़त देनी है, ये तो मुकामी कमिश्नर का काम है और नोटिस तो ले सकते हो। और वज़ीर नोटिस तो आज़म ले पूरे लो। मुल्क को सिर्फ ये खबर चल जाए कि पीटीआई के ऊपर जलसे पे पाबंदी पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। इससे कितना हौसला बुलंद होगा पाकिस्तान की अवाम का। आपका सबसे टॉप पोजीशन है वज़ीर दाखिला की, सरफराज बुगटी साहब जी, की। वो ये कह रहा है अगर मैं वज़ीर दाखिला ना होता तो नून लीग में होता। वो ये कह वो रहा ये है कह रहा है नवाज कि सारे केसेस। मुकदमात जो हैं वो बुनियाद है नवाज शरीफ पे और लाडला है अदालतों का इमरान खान। ये तो वही ये लाइनें हैं जो बोलती है। सर उसके बाद कहते नहीं मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं। तो भाई तुम प्राइम मिनिस्टर भी के होके भी अगर वजीर दाखिला के तर्जुमान नहीं तो फिर किसके हो? मुझे बता दो, हमारी टीम का मेंबर है भाई, उसको रिप्रेजेंट करो। फिर कोई सियासी स्टेटमेंट कहते हो कि मैं जब दे देते हो तो कहते हो मैं क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर भी रहा हूं तो मैं एक शहरी भी हूं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं तो मेरे मुंह से कोई बात भी निकल सकती है। मजा आ रहा है, खेल रहे हैं लेकिन बड़े भोंडे तरीके से खेल रहे हैं। दुख किस चीज का है? और कुछ सही नहीं, इस मुकाबला तरीके से। कर पाएंगे। अब जो केपी से मैं तो कहूंगा बाहर आई है, इस बहार को क्या रोक पाएंगे अब? सर एक बात बताऊं, मैं कह सकता हूं कि रोक पाएंगे। प्लीज, मैं कोई चैलेंज नहीं मारना चाहता। ये वाहिद बंदा है जिसको भी 3 दिन पहले इमरान खान ने सीनियर नायब सदर किया, शेर अफजल मरवत, ठीक है, और मरकजी और किया। मीडिया की पाबंदी भी साथ ही लग और गई कि मैं इसको आपको नहीं ये दिखा। भी बता और मैं आपको ये भी ब्रेकिंग दे दूं, असल तर्जुमान इमरान खान साहब का शेर अफजल मरवत है। बिल्कुल ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। बिल्कुल इनमें सही कह रहे जो भी मैसेजेस पास हो रहे हैं ये बाकी सारे हैं। अब आप मुझे ये बता दें, शेर अफजल पे पाबंदी है, पता आपको इस बात का? नजर आ रहे हैं पिछले 4 दिनों से? किसी चैनल पे नजर आए तो बताइएगा। हैं। नहीं, उनको नक्की कर दिया गया कि फलाने के साथ होगा तो आ सकते हैं। अच्छा, शेख शाहीन साहब कहाँ हैं? बहन है। बस। हम मैं कह रहा हूँ कोई अच्छे तरीके से खेलेंगे। प्लानिंग आप अच्छी करते हो, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है। लेकिन शुक्र है लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है सोशल मीडिया का, जहां पे हम और आप भी देखते हैं कि टीवी पर तो आएगा नहीं, वहां तो नाम तक नहीं आएगा, ये लोग ऐसे आपने दिखाने हैं। दूसरा, इस्तेकाम पाकिस्तान का जलसा हुआ है आज कामों की में, जी सर। उस पर ट्वीट किया है फिरदौस आशिक ऐवान साहबा ने, जी जी। और उनको भी जरूरत पता क्या पड़ी है? तस्वीर लगा दी है उन्होंने पीटीए के जलसे की, जिसमें इमरान खान की स्टेज पे बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। और यार ओ खेलना है तो असूल तो वजह कर लो। ओ हो। उस उस शहर से बाहर तो निकलो यार। ओ हो। बस मैं क्या कहूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कहना, आपने खुद ही बोल दिया है। मेरा कोई तबसरा बनता नहीं है, मेरा कुछ नहीं बनता, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता। बहरहाल ना नहीं नहीं खेला ये। आईपीपी तो वो है ना जो लीडर इकट्ठे कर रही है, वो वर्कर नहीं इकट्ठे कर रही। वो सपोर्टर और वोटर इकट्ठे नहीं कर रही। ऊपर से चौहान साहब कहते हैं अगला वजीर आला भी मेरा है। या अल्लाह, ये जी क्या होने वाला है? ये मुझे वो वाला लगा हज़रत मूसा का दौर कि समंदर दो चाक हो गया, पूरे का पूरा काफिला गुजर गया। ये ऐसी चीजें होंगी, अगर ये हो गया तो ये ऐसी चीजें होगी। बेशक बेशक। मुझे तो अब आ ऐसे जाते लगता हैं असल स्टोरी की तरफ। भाईजान है। मेरा बयानिया गुम गया है, मरी में देखें, लाहौर में देखें, मोहतरमुल मकाम फातेह लंदन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे निकाल के आप जिसको लाए थे उसने क्या इस मुल्क का कर दिया वो बताएं। तो भाईजान पिछली 3 बारियां वजीर आजम रहे हैं, 2 मरतबा वजीर आला रहे हैं, आपने क्या कर लिया था? बयानिया की वापसी आपको लगती है कि वोट को इज्जत दो भी इनके पास हो तो वोटर अट्रैक्ट होगा? पहली बात तो ये बयानिया इनका है नहीं वोट को इज्जत दो, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, वाजे एक टर्न लिया है कल नवाज शरीफ साहब ने। कल नवाज शरीफ साहब की टोन, उनके अल्फाज का चुनाव मीनार पाकिस्तान की टोन और उनके अल्फाज के चुनाव से मुख्तलिफ था। कल मुझे मफाहमत वाले नवाज शरीफ साहब नहीं लगे, मुझे थोड़े थोड़े मजामत वाले लगे। और मुझे नहीं लगे, पाकिस्तान के सारे मीडिया हाउसेस को लगे, पाकिस्तान के तमाम अखबारों की टॉप स्टोरी को लगे, मुझे नहीं लगे। और ये मानी खेज चीज है, ये ऐसे ही नहीं नवाज शरीफ साहब ने लाइन पकड़ी। कल उन्होंने वो जो जख्म था ना, मुझे क्यों निकाला, उसको छीला, सिर्फ छीला, चाह करके देखा और दिखाया। फिर बंद कर दिया। ना ना, उनको बताया कि तुम्हारा क्या बनेगा।
अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। इमरान खान तुमने अंदर दिया हुआ है और मैं ही अब हूँ। तो अब क्या बनेगा? और बाप जी, बेटा लड़ लुड़ के सही पहुंचे हैं। सर एक बहुत बड़ी रुकावट आई है। अगर मुझे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने हुक्म ना दिया होता ना, कि ज़िक्र मैंने बीबी से करना है, तो मैं आपसे टीवी पे कर लेता। कुछ हुआ है जिसकी बिना पर उन्होंने बताया है। कुछ हुआ है जिसकी बिना पर उन्होंने बताया, कल बोला ना, उसको लाने वाले लोग भी उतने ज़िम्मेदार हैं। क्यों भाई जनरल फैज़, जनरल बाजवा नहीं कह रहे? कहें। मगर बता दिया वो लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बोला लफ्ज़। 5 जजेस को किसने कहा था? 5 जजेस तक आ गए। अब पनामा मान बेंच। जी, जी, अब पनामा बेंच के लोगों का नाम नहीं ले रहे मगर बता रहे हैं। तो कल वो जो अल्लाह पे छोड़ा था ना, वो फिर हाथ में पकड़ लिया मेरा ख़्याल है, थोड़ा-थोड़ा। जी, जी, वो हाथ में पकड़ लिया। अब देखिए वो कितनी देर तक पकड़ी रखते हैं और कितनी देर तक उसको और मज़बूती से पकड़ना है। क्योंकि कल मुझे लगा थोड़ा-सा शहबाज शरीफ साहब की मेहनत ज़ाया हो रही है। मगर कुछ रुकावट आई है सर, ये मैं आपको बता दूँ। वो शायद सही। कल पेशी परसों पेशी है? परसों। ती परसों पेशी हाँ। है ना? परसों पेशी है, परसों। उसमें हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल आप ये ना कहें, वोट को इज़्ज़त दो वाला नहीं। हाँ जी, मुझे क्यों निकाला वाला ज़ख्म उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से है और वो बड़ा हरा है। उनके 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 कैंप के जो जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ इस्लामाबाद में, बहुत करीब एक उनके हैं जो हमारे दोस्त हैं, उनने ट्वीट की है। उनने कहा एक तो रिशफल हो रही है केयर टेकर गवर्नमेंट, उसमें कैबिनेट, बड़ी अच्छा। तब्दीलियां मतवक्के हैं, और दूसरा मियां नवाज शरीफ का एक चेकअप ड्यू है। वो पाकिस्तान में कराते हैं या अपने फैमिली वाले डॉक्टर वो लंदन जाते हैं, ये वक्त बताएगा। आपकी कसम तो बाहर जाके कराएँगे, इधर नहीं कराएँगे। आपकी कसम खाली और बोले। आप हमेशा बहुत डरते हैं ना मेरी इस कसम से। और बोले अल्लाह मुझे करे आप पूरा यकीन है आप सही कह रहे हैं। अल्लाह करे मुझे आपको पूरा वो हो यकीन जाए। है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे देखें आपको एक वो हो जाए, बात, अगर वो ना जाए। ये बात आपको पसंद आएगी। जी, जी। नवाज शरीफ ने ना सर 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इस बात की यकीन दहानी की है, पक्का यकीन बनाया है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल ना बन जाए जिसमें वो इलाज करा सके। स अरे यार भाई, मैं यही तो कहता हूँ। मेरे 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 काले रंग का मेरे मुँह से सुबह जो भी चीज़ हो रही है, स्मोक की वज़ह से निकल रहा है। ऐसा माहौल ही नहीं दे हुँ, सके, ऐसा हुँ। ऐसा अस्पताल नहीं बना सके, जहाँ मैं अपना इलाज करा सकूँ। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये कह रहा तो हूँ, सर कोई ऐसी जगह इसी नहीं। कौम का है ना, इमरान हाँ भी इसी कौम का बेटा है ना जिसने हॉस्पिटल दिए, 2 मरतबा इश्यू हुआ। एक दफ़ा जब वो गड़ी शाह में जलसे से पहले गिरे थे, शौकत आनम के, गोलियाँ लगीं, शौकत आनम के। तो सर इमरान खान तो जेल में भी तेल की शीशी माँग रहा है कि भाई लाओ मैंने ज़रा जैसे बॉडी पे ज़रा मालिश-वालिश कर दी है। आप ये देखें ना, वो तो जेल में भी उसकी तकलीफ बड़ी है, फ़ौरन खबर देते जी वो तेल की शीशी लगा के हफ्ते में 2 दिन सन बाथ लेते हैं। ओ मैनू दसो हमारे मौज़ू कैसे हो गए हैं? हमारे मौज़ू कैसे हो कि इमरान खान जिस्म पे तेल लगा के बैठते हैं, इमरान खान दीवार की तरफ मुँह करके गर्दन हिलाते रहते हैं। उस वो जेल में भी है तो सुकून नहीं है। और इधर और इधर सर मैंने आपने सवाल नहीं किया, मैं चाहता हूँ मैं उस पे बात कर लूँ, आपकी इजाज़त है? प्लीज़, प्लीज़। ऊपर से एक मैं खानदान शराफ़त का एक बेगैरत चश्मो-चराग खड़ा कर दिया है खावर मानिका की शक्ल में। जो बिल्कुल ऐसे साबित ही है। करने टुरा है कि मैं जिस औरत के साथ 28 साल से रहता था, वो औरत ही सही नहीं है। वो औरत ही ये बदकिरदार है। ठीक है। जंग की पहली खबर सुने, जंग की टॉप स्टोरी देखे ना सबसे ऊपर वाली लाइन। उसको लगा दिया है, मैं उसको बेचारा ही कहता हूँ खावर मानिका को। पता नहीं कौन-सी मजबूरी है, पता नहीं कौन से पर्दे चाक होने का उसको खतरा है। ये प्रोडक्शन की नई पेशकश है सर। हाँ, वो कह रहा हूँ पता नहीं क्या है, उसको उधर लगा दिया है। भाई सिर्फ कोई अपने ऊपर लेके देखे भाई मुझे ये बताएँ हम पाकिस्तानी मर्द हैं, बड़ी गैरत है। जिसके साथ 10 दिन रह लें हम उसका पर्दा रख लेते हैं। 28 साल जिस औरत के साथ रहा हो और आपके और बच्चे हों आपके उसके, बच्चों की तो माँ है ना, आपकी बीवी नहीं है, आपके बच्चों की तो माँ है। सच में खुद से नहीं कर रहा। ऐसे थोड़ी दलत उसको क्या टेंशन है तेरी बीवी ने इज्जत में थी वो कि नहीं थी? गैरत होती तो मर चुका होता सर, जी जनाब। गैरत होती तो मर मैं चुका होता, मैं कह रहा गैरत हूँ नहीं है। सर नहीं, नहीं सर, मैं मजबूरी कहता हूँ आप उसको कहें बेगैरत कह लें। जो नज़र आ रहा है वो बेगैरती है। मगर मैं उसको मजबूरी कहूँगा कि मैं नहीं मानता। ये
या फिर मेरा एतबार हट गया है? आप बहुत सादे हैं। शायद ऐसा हो। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि मैं जानता हूँ आप बहुत सादे हैं। ये लोग इस तरह के नहीं हैं सर। वो बंदा जिसने जब वज़ीर आला बुज़दार था, डीपीओ चेंज कराई गई, सर ये प्रोटोकॉल फैसला एन्जॉय अभी तक क्यों नहीं था वो? अपने फैसला एसेट्स उसके डबल हो चुके हैं। सलमान भाई एसेट्स डबल हो चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एंटी करप्शन की जब गिरफ्तारी थी, उससे पहले तक ये साहब कहाँ गायब थे? इस किस्म के ये बयान वो किले में थे। परसों अचानक दोपहर को इद्दत में निकाह वाला जो आज तक नामालूम है, वो मुद्दई ने अपनी दरख्वास्त वापस ली और मैंने उस वक़्त बोला कि ये वाहिद अच्छी खबर है जो अच्छी खबर नहीं है। अब देखिए खड़ा कौन होता है और वो बिल्कुल चंद सही। घंटे बाद ही आपको याद होगा चंद घंटे बाद ही ख़ाबर मलिका खड़े हो गए। सर मुझे बता दें, सॉफ्टवेयर अपडेट होने की कुछ लोग जमातें तब्दील कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी गैरत तब्दील कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल चीज़ें चल नहीं तो सही। उनका जब लफ्ज़ ये कह देना कि मैं अपने अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बुशरा बीबी जैसी नेक और बाकिरदार औरत नहीं देखी। भाई मैं उसकी उस बात पे यकीन करने दें, प्लीज़ मुझे मासूम ही रहने दें। चलें, इस मुझे वीडियो में मासूम फ़िलहाल मासूम ही छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके वक़्त का, कम इस वक़्त में ज़रूर बताई गई वीडियो आपको शुक्र है कैसी आपने लगी? वीडियो खत्म कर ली। शुक्र करें आपने वीडियो रोक ली, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था। अच्छा थैंक यू आपका शुक्रिया। अच्छे दोस्त समझ जाते हैं कि एक्सेलेरेटर पे पैर आने वाला है। गैरत तो है ना सर। अल्लाह हाफ़िज़ और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह